जय सियाराम। समस्त गणमान्य सुधीजन वृंदों को एवं आदर्श मित्रों को के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए अपनी कुछ विशेष चर्चा आज आप लोगों के मध्य में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दे करके श्रवण करें। अभी एक न्यूज दृष्टिकोण में आया है तो उस पर हम लोग देखा गया है कि उसमें सीमा हैदर की कुछ कहानियां हैं। तो उसमें ऐसा है कि एक सचिन नाम का लड़का है जो नोएडा से बिलोंग करता है। तो उसने कहीं प्रेम प्रसंग चला करके और उस महिला को आकर्षित करके और पाकिस्तान से बुला लिया। तो इस पर थोड़ा विचार करने योग्य है। विचारणीय तथ्य ये है कि कहते हैं, शास्त्रों ने कहा है कि स्त्री सुदुष्णा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अगर स्त्री दुष्ट हो तो कहते हैं वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि अभी ये जो मुसलमान की जो लड़की है इससे इन्होंने विवाह कर लिया और पहले वो पूर्व में वो विवाहित महिला है। दूसरी बात, उस महिला का ये दोष है कि सबसे पहली बात ये है कि किसी पर पुरुष के साथ वो आकर्षित हो करके उसके पास चली आई। अब ये विचारणीय तथ्य है कि पहली बात तो ये है कि शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से प्रेम करती है वो रौरव नाम के नरक में पड़ती है। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि पति निंदक परपति रति करए रौरव कोटि नरक महु परई। कहते हैं कि पति निंदक परपति रति करई रौरव कोटि नरक महु परई। कहते हैं करोड़ों जन्म तक जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके और पर पुरुष का समागम करती है वो कोटि जन्म तक नरकों का उपभोग करती है। इसलिए कहते हैं कि पति का जो धर्म है वो पति की बात को मानना और जो पत्नी का धर्म है वो पति के बात को मानना। अगर दोनों का सामंजस्य नहीं हुआ तो घर में अशांति क्लेश ये निरंतर फैला ही रहता है। दूसरी बात, विचारणीय तथ्य ये है कि शास्त्रों ने यहाँ तक कह दिया है कि नद्यश्च नार्यश्च सम स्वभावः। नदी और नारी का एक ही समान स्वभाव होता है। जैसे नदी जिधर ही झोंका चलता है हवा का उधर ही नदी बह करके चली जाती है। इस प्रकार से कहते हैं स्त्रियों का भी ऐसे ही स्वभाव होता है कि जिधर अच्छा दृश्य दिख गया उधर ही व्यामोहित होकर के चली गई। यहाँ तक कि कहा गया है कि दुस्सीलो दुर्भगो दांतो। कहते हैं पति चाहे जैसा भी हो भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाययः। पत्नी का परम धर्म ये है कि वो अपने पति की सेवा करे, फिर पति कैसा भी हो। और दूसरी बात ये है कि वो इतनी दूर से पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हुई है और बिना इजाज़त के आई हुई है। अगर देखा जाए कि हिंदू धर्म में वो विवाह कर रही है, अब जिसका जो इच्छा हो रहा है बस वही करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कहते हैं पंथ वही जो जही मत भावा। जब कलयुग आएगा तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसको जो अच्छा पंथ लगेगा बस वही वो चूज कर लेगा। इसलिए कहते हैं कि पंथ ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र संबंधित पंथ है। हम अपने अनुसार कोई भी पंथ को स्वीकार कर लें विवाह। इसीलिए कहते हैं कि भागवत जी में लिखा हुआ है कि समान शील व्यसनई सुमैत्र। समान शील वालों से ही प्रेम करना चाहिए और समान जाति गुण धर्म वालों से। ये नहीं प्रेम किसी से भी हो जाए बस हम विवाह कर लें, क्योंकि विवाह करने का मतलब ये है कि अगर विवाह करेंगे तो कालांतर में पुत्र जरूर उत्पन्न होंगे। तो अगर वो अन्य जाति का है तो वर्ण संकर पुत्र होगा। ऐसे वर्ण संकर पुत्र से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो हम धर्म कर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो धर्मांतरण आजकल हो रहा है इस पर थोड़ा
दृष्टिपात करने योग्य है, ये बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। क्योंकि धर्मांतरण हम करते हैं तो धर्मांतरण का मतलब ये है कि हम अपने धर्म को परिवर्तित करके दूसरे धर्म में चले जाएं, और हम अपने धर्म को छोड़ करके अगर दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो शास्त्रों ने कहा है कि वो अधर्म है, वो धर्म कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं धर्म हो सकता? क्योंकि जो व्यक्ति का धर्म है अगर अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म का परिपालन करे तो वो अधर्म के रूप में आ जाता है। हम आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता की कथा श्रवण करते हैं, तो उसमें अर्जुन जी ने यही कहा कि हे प्रभु, हम दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेंगे लेकिन अपने स्वजनों का वध नहीं करेंगे। तो भगवान ने यही कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में निधन होना श्रेष्ठकर है लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकारना श्रेष्ठ नहीं है। अब एक मुसलमान की ST/SC की जो बालिका है, जो महिला है, वो आ करके किसी हिंदू में विवाह कर ले तो ये तो सनातन धर्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसका पुत्र भी वैसे ही उत्पन्न होगा। स्त्री दुष्टासु आर्षणेय जायते वर्ण संकरः, वो वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। उसका दिया गया अन्न जल भी नहीं श्राद्ध अगर वो करेगा, अगर वो कोई आहुति भी देता है, अगर हवन इत्यादि यज्ञ आज्ञादिक शुभ कर्म भी करे तो उसको पितर नहीं ग्रहण करते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने यही कहा है कि भार्याम समानशीला भवेत्, जो पत्नी है वो समान शील वाली होनी चाहिए और समान जाति वाली होनी चाहिए और समान स्वभाव भी मिलता हो, ऐसा होना चाहिए। ये जो सीमा हैदर है इतनी दूर से चल करके आई है अपने पति को वंचित करके, तो वो सब लोग कितने दुखी होंगे। और पहली बात ये है कि ये हिंदू लोग जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, सचिन ने बहुत अच्छा कर दिया, तो कहाँ अच्छा कर दिया? अरे भाई, दूसरे धर्म से हम विवाह करेंगे तो इसमें क्या पता कोई मुसलमानों का ही कुचक्र हो। तो इसलिए कहते हैं कि अपने अपने धर्म में सबको विवाह करना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं और ना तो किसी का हम क्रिटिसाइज ही निकाल रहे हैं। जो हमारा धर्म है उसी के अनुसार चलना चाहिए। और हमारा तो मत यही है कि अगर उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है तो उसको बहिष्कृत करना चाहिए और उसको भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की महिला है और पाकिस्तान की महिला है तो उसमें कोई ना कोई दुर्भावना ज़रूर होगी। और प्रेम का मतलब ये नहीं है हम किसी भी जाति से विवाह कर लें। जो हमारे शास्त्रों ने उल्लिखित किया है, शास्त्रों ने विधान बनाया है, उसके अनुसार अगर हम विवाह करते हैं तो ये मंगल कारक होता है। अन्यथा अगर हम किसी भी धर्म में जा कर के विवाह करते हैं तो वो अमंगल कारक ही होता है और वो शास्त्र के विरुद्ध होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्रों ने कहा है कि जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके अपने अनुसार काम करता है, अपने ढंग से ही कार्य करता है, उसको न तो सिद्धि मिलती है और न तो सुख ही मिलता है, न तो उसको मोक्ष ही मिलता है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे, ये जो सीमा हैदर ने कार्य किया है, इतनी दूर से आई हुई हैं, उनको पुनः वापस चले जाना चाहिए पाकिस्तान को। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अगर आप लोगों को कोई शब्द में बुरा लगा हो तो कृपया क्षमा करिएगा दास को। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम, सुबह शाम जय श्याराम, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।